नमस्ते। चलिए 16th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को समझते हैं जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या देखेंगे, कमीशन क्या है, पैसा कैसे बंटता है, ग्रांट्स और आगे का रोड मैप। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन है क्या। बेसिकली आर्टिकल 280 के तहत ये बॉडी डिसाइड करती है कि टैक्स का पैसा सेंटर और स्टेट्स के बीच कैसे बटेगा। हम फोकस कर रहे हैं 16th कमीशन पर, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया। इसकी सिफारिशें 2026 से 2031 के लिए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन से, मतलब सेंटर से स्टेट्स को कितना हिस्सा मिलेगा। तो स्टेट्स का शेयर 41% पर ही रखा गया है, मतलब पिछली बार जैसा ही, कोई चेंज नहीं। अच्छा, तो ये 41% अलग अलग स्टेट्स में कैसे बटेगा, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। इस टेबल में देखिए 15th और 16th कमीशन के क्राइटेरिया में क्या क्या बदला है। सबसे बड़ा चेंज जो आप नोटिस करेंगे, टैक्स एफर्ट वाला पैरामीटर अब नहीं है, और इसकी जगह नया पैरामीटर आया है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जिसे 10% वेटेज दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग्रांट्स एंड एड पर। यहां भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। एक हेडलाइन चेंज ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स यानी आरडीजीज अब पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। तो अब स्टेट्स को अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और खुद का रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लोकल बॉडीज के लिए एक बड़ा ग्रांट है 7.91 लाख करोड़ का। और इसमें खास बात यह है कि अर्बन लोकल बॉडीज का शेयर बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी 2.04 लाख करोड़ का एक अलग फंड है। फाइनली बात करते हैं नए फिस्कल रोड मैप और रिफॉर्म्स की। कमीशन ने बिल्कुल क्लियर फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स दिए हैं, सेंटर के लिए 3.5% और स्टेट्स के लिए 3%। दो बेदे रिफॉर्म्स भी सुझाए गए हैं, ऑफ बजट बोरोइंग खत्म करना और डिस्कॉम्स का प्राइवेटाइजेशन। तो चलिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में काम आएंगे। और आखिर में एक बड़ा सवाल, टैक्स एफर्ट से जीडीपी कंट्रीब्यूशन का ये शिफ्ट इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म को कैसे बदलेगा।